पाकिस्तानी शर्ट आई नीड टू कवर। Yes, please. इन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तानी शर्ट जो है कवर करके रखे तो No, what? This is my proud country. Why it is proud in a quiet area. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फारूक नज़र, पाकिस्तानी फ़ैन। और गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। वैसे वीलाग ब्राई वीलाग मैं कम ही बनाता हूं, लेकिन कुछ जब ऐसे इश्यूज़ हों जिस पर बात करना ज़रूरी हो जाता है, अपने ख्यालात आप तक पहुंचाना ज़रूरी होता है, तो तब आपकी खिदमत में पेश होता हूं। 2-3 रोज़ से जुनैद सफदर जो मरियम नवाज़ के बेटे हैं, नवाज शरीफ साहब के नवासे हैं, उनकी दूसरी शादी की तकरीबात आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ चैनल्स पे, फ़ोटो सेशंस, रंग बरंगी तकरीबात और तमाम जो लवाजमात हमने उनकी पहली शादी के दौरान देखे थे। और वो तो तकरीबात लंदन से शुरू होकर फिर वहाँ पर जाती उम्रा पे उसका इख्तिताम हुआ। इस बार ये था कि मेहंदी की रस्म, फिर बारात और आज उनका वलीमा था। और उसकी तकरीबात में आप देख रहे हैं कि किस तरह से शान व शौकत का इजहार किया जा रहा है, किस तरह से नज़र आ रहा है कि जो नवाज शरीफ साहब फरमाते थे ना कि हजूर ये है वो ज़राए, या मेरे जो असासे हैं ज़राए आमदन से ज़्यादा है तो आपको क्या। तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही थी। और क्योंकि आज तो फील्ड मार्शल साहब भी उस वलीमे में शामिल थे, तो कौन है ऐसी आवाज़ उठाने वाला, कौन ऐसा जुर्रत कर सकता है कि कोई आवाज़ उठाए कि जो पिछले दिनों जरदारी साहब की भतीजी की शादी थी उसमें जो शान व शौकत हमने देखी है, लेकिन फिर भी यकीनन जो शरीफ ख़ानदान की शादियां होती हैं वो तो किसी भी ख़ानदान जो पाकिस्तान में मालदार तरीन कोई ख़ानदान हो उससे बढ़ चढ़ के वो शादियाँ होती हैं। और उसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा लें कि वहाँ पर जो ऑर्केस्ट्रा या जो म्यूजिशियंस थे उनको एक आम धुन पे मरियम साहिबा ने उनके बकौल 5 मिलियन यानी 50 लाख रुपए तो एक और तकरीब में उनको सुन के उनको निछावर कर दिया। हमारी महारानी है, सब कुछ पैसा उनके पास है, अब उसको सारे जो ऑर्केस्ट्रा है उनको अपनी शादी पे मदऊ किया और कितने मिलियन उनको दिए जाएंगे और किस तरह से पाकिस्तान के जो ये अशराफिया है वो पैसे लौटाएंगे। ये 2 दिन से तो मैं देख रहा था, लेकिन आज जिस मामले में मैंने जब अखबार पाकिस्तान की खोली है और एक तो शादी की खबरें और ये कुछ हालात हाजरा की खबरें हमने सुनी है, लेकिन एक खबर पढ़ के बहुत दिल जो है वो जैसे कहते पसीज गया और गमजदा हो गया। लिखा था कि सरगोदा धुंध के बायस ट्रक नहर में जा गिरा, एक ही खानदान के 14 अफराद हलाक। बदकिस्मत खानदान इस्लामाबाद से अपने आबाई इलाके फैसलाबाद में फौतगी में शिरकत के लिए जा रहा था और उस वाक़े में 14 अफराद हलाक हो गए। पंजाब के इस्लामाबाद से फैसलाबाद वो लोग जा रहे थे, रास्ते में सरगोदा में एक नहर में जाकर वो ट्रक गिरा। गो के नहर में पानी नहीं था, लेकिन ट्रक के तले ही बताया जा रहा है रिपोर्ट्स में कि वो अफराद आए हैं और उसमें एक ही खानदान के 14 अफराद जहां बाग हो गए। अब जरा ज़हन में ये ख्याल आया है कि आपको भी इस तरफ मतवज्जे करूं कि एक खानदान हमारा शरीफ खानदान है और दुख इस चीज़ का है। यकीनन पाकिस्तान में आज भी बहुत सी शादियां हुई होंगी, इतवार है, बहुत बड़ा एक दिन होता है छुट्टी का, लोग शादियां करते हैं, लेकिन जब ऐसा खानदान ये दावा करे कि हम पाकिस्तान नहीं बल्कि इस वक्त अगर पंजाब ही को फोकस करें, क्योंकि पंजाब की वज़ीर आला है मरियम नवाज साहिबा, इस वक्त जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ उनका ताल्लुक भी पंजाब से है, इस वक्त जो सब कुछ जो ऑल इन ऑल है बताया जाता है नवाज शरीफ साहब उनका ताल्लुक भी पंजाब से है। तो आले शरीफ ख़ानदान की जो तकरीबात हैं वो यकीनन उनको बहुत प्यारी होंगी, लेकिन जब पंजाब ही के एक ख़ानदान के 14 अफराद के जो जनाजे हैं वो पड़े हों और आप अपने बेटे की या नवासे की दूसरी शादी की जो तकरीबात हैं उसमें ज़र्रा बराबर जो कमी है या एक एहसास है कि हमारे ही पंजाब में एक वही ख़ानदान जिसको अल्लाह ताला ने बनाया है और चलें बड़ा वो हमारी रयाया में आता है, तो एक बड़े बादशाह जिनसे हम तवक्को कर सकते हैं ना, वो भी शायद उनका दिल पसीज जाए। और जब उनको ये खबर पहुंचे
तो यकीनन उनको खबर ये पहुंची होगी, तो उनको ये एहसास होगा कि नहीं, वो ऐलान कर दे कि जी मेहंदी और बारात की हमने जो तकरीबात की हैं वो तो ठीक है, हमने अपने शायान शान अंदाज से किया, लेकिन आज जो वलीमा है उसमें क्योंकि वहाँ एक ही ख़ानदान के 14 जनाजे पड़े हैं, तो ये हमें ज़ेब नहीं देता कि हम अपने बेटे की शादी जो है वो इतनी धूमधाम से उसका वलीमा भी करें। तो आज हम कोई म्यूज़िक नहीं होगा, बिल्कुल दावत है, जिनको मदऊ किया गया है खाना खाएं और अपने घर ले चले जाएं। कोई फ़ोटो सेशन, ये कोई जो चकाचौंध जो हम देख रहे हैं वो आज बिल्कुल हम उस एहसास के साथ, उस ख़ानदान के यकजहती के लिए हम ये आज अपनी तमाम जो तकरीबात हैं उसको ख़त्म करते हैं। कोई गाना बजाना नहीं होगा। अगर ये ऐसा किया गया होता तो खुदा की कसम मुझे इतनी खुशी होती और इतना मेरा दिल मुतमिन होता, तमाम पंजाबियों का, पाकिस्तानियों का दिल इतना मुतमिन होता कि हाँ यार ठीक है, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हम लगाते हैं वो ठीक है, लेकिन उनके अंदर भी दिल है, वो भी एहसास करते हैं, वो भी सिर्फ कोई टिकटॉकर नहीं है, वो अपनी खुशियों को हमारे जो गम हैं उनके ऊपर कुर्बान कर सकते हैं अगर ऐसा होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यही तो दुख है, ऐसा नहीं हुआ और ना ही होगा, ना ही हमें उनसे तवक्को करनी चाहिए। ये मुझे अफसोस की बात और मुझे दिल कर पड़ा कि मैं आपसे मुखातिब हूं कि क्या यार हमारे हुक्मरान जो है वो अगर एक घर में वही अल्लाह की मखलूक है, 14 जनाजे पड़े हैं एक ही खानदान के, कोई और हादसा होता है रोजाना रोजमर्रा कई हादसे हुए होंगे, लेकिन जरा खानदान टू खानदान कंपेयर करें ना यार। अगर आप भी अपने आप को अल्लाह की मखलूक समझते हैं, आप भी फ़िरौन, निमरूद या यजीद की पुष्ट में अपने आप को उससे अलग रखना चाहते हैं, तो फिर थोड़ा एहसास तो करें, थोड़ा हमारे गमों में शामिल तो होने की एक जेस्चर ही दे दें यार। नहीं, आपने करोड़ों रुपया, अरबों रुपया आपने दिखाना है, लगा चुके हैं, मदऊ कर दिया हुआ है, तो ये कैसे हो सकता है कि हम अपनी तकरीबात को मनसूख कर दें, या वो कीड़े मकोड़े थे मर गए हैं तो हम क्यों उस मामले में सोग बनाएं। ये उनका माइंडसेट यकीनन होगा। तो इस पर मैं जितनी मजम्मत करूं, मरियम साहिबा आपकी, आपके वालिद साहब की, आपके चचा जान की, जो अपने आप को पंजाबी कहते हैं, आज 14 जनाजे पंजाब में एक घर में पड़े हैं, एक ही खानदान के, आपने उनका एहसास नहीं किया, आपको करना चाहिए था। लेकिन वही बात के जो आपको लाने वाले हैं ऊपर, लादने वाले हमारे ऊपर, आज वो भी आप तस्वीर देख रहे हैं। एक शादी थी, हमने देखा कि मोदी साहब जो हैं वो इनवाइट किए गए, और मोदी साहब ने जैसे बताया कि कोई वीज़े शीज़े की मैंने जो है वो चिंता नहीं की और मैं चल दिया। उनकी तकरीर आप सुन लें। और उस वक्त मियाँ साहब जो हैं वो मोदी साहब के मेज़बान थे, और आज क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं तो आज फील्ड मार्शल साहब की वो मेज़बान है। तो आले शरीफ की जो सियासत है वो हमारे सामने है, वो दोनों धड़ों में से, यानी अगर एस्टेब्लिशमेंट साथ है तो वेल एंड गुड है, आप हमारे साथ हैं, और अगर नहीं है तो फिर हमने ये भी कहना है कि आर्मी चीफ ने मेरी कमर में खंजर घोंपा है, फिर मैंने ये भी कहना है कि भाई इनसे कब्जा छुड़वाना है, और बड़ी बड़ी लंबी तकरीरें ठोक देनी है। और अगर एक पेज पे हैं, हमें भी हिस्सा दे रहे हैं, हमें लूटने का पूरा मौका दे रहे हैं, तो फिर हम आपके लिए अपनी रेड कारपेट भी बिछाएंगे, आपकी इस्तकबाल भी करेंगे। और फिर ये फील्ड मार्शल साहब, ऐसे फील्ड मार्शल साहब माशाल्लाह इस्टेब्लिशमेंट के हमें मिले हैं कि ये उनके बगैर जो है वो उनका इक़्तिदार या उनकी जो तमाम जो एक पावर है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के बगैर मुमकिन नहीं है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो ताकत है वो फील्ड मार्शल के मरोना मिन्नत है। तो ये तो तीनों सतून है, वो जिसे कहते हैं ना अटूट अंग है। हम बाज़ औक़ात कहते हैं जी ये लड़ाई हो जाएगी और ये एक पीठ से इधर हो गया, ठीक है, ये गड़गड़ाहट जो होती है ना जानवरों की, थोड़ी सी वो जब शिकार हो जाए, इस वक्त पाकिस्तान इनके सामने लेटा हुआ है, कभी कभार इनकी गड़गड़ाहट आप सुने तो एक आध बोटी नोचने के ऊपर शायद इनकी गड़गड़ाहट होगी। खूब इस पूरे पंजे गाड़े हुए हैं पाकिस्तान के अंदर इन तीनों धड़ों ने। इस वक्त जो बकौल DGISPR साहब, ये सारी फौज नहीं होती, ये चंद किरदार होते हैं। तो जैसे वो पास्ट के किरदारों की खुल के बात करते हैं ना, तो आज के किरदारों की भी हमें हिम्मत है। आज के किरदारों को हम सजदा नहीं करेंगे,
آج کے کرداروں کے اوپر ہم اپنی زبان بند نہیں کر لیں گے. آج کے جو جنرل فیض ہے, آج کے جو باجوے ہیں, وہ اب پنجے گاڑے ہوئے پاکستان کے اوپر, اور یہ لازم و ملزوم ہے. یہ گڑگڑاہٹ, یہ تھوڑی پھڑپھڑاہٹ آپ دیکھتے ہیں, یہ محض ایک دو بوٹیوں کے لیے وہ تھوڑا سا گڑگڑاہٹ کرتے ہیں, لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ اگر ہم تینوں میں سے کوئی ایک سائڈ پہ ہوا تو وہی خوف عمران وہ آڑے آئے گا اور وہ ہمیں چیڑ پھاڑ ڈالے گا. تو یہ سارا سلسلہ ہے. افسوس ہوا کہ جو آرٹیفیشل ہمارے رہنما ہیں وہ رکھ رکھاؤ کے لیے کوئی, حالانکہ اتنی بڑی ایکٹنگ کرتے ہیں یہ ٹک ٹاکرز, دیکھ لیں انہوں نے تمام جو عام اب لوگ ہیں ان کو بھی پتہ چل گیا ہے, وہ بیچارے وہ خاکروب تھے یا ستھرا پنجاب والے, ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے ٹک ٹاک بنا کے مہارانی کو خوش کرنا ہے, ان کی بیٹی کی شادی ہے تو وہ بھی ناچ رہے ہیں, تو شاید ان کو بھی کوئی نام مل جائے. اور حکمرانوں کے حوالے سے جو میں نے بات کی ہے کہ ان کو اس وقت جو ہماری حکمران ہیں ان کو ہماری رعایا کا کوئی احساس نہیں ہے. ایک بار پھر میں تعزیت پیش کرتا ہوں تمام جو درد دل رکھنے والے پاکستانی ہیں, اس خاندان سے میں تعزیت کا اظہار کرتا ہوں کہ جن کے گھر میں آج 14 جنازے پڑے ہوئے ہیں. ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں, کیونکہ ایک عام انسان ہی ایک عام انسان یا پاکستانی کے دکھ یا درد کو سمجھ سکتا ہے. یہ آل شریف ہو سکتا ہے فوٹو سیشن کروانے کے لیے یہ وہاں پہ گود میں جا کے بچے اٹھا لیں, سر پہ اٹھا لیں جا کے کل, لیکن آج یہ موقع تھا کہ کیا مریم صاحبہ آج کوئی تقریب میں تھوڑا سا آپ وہ عنصر لاتی ہیں کہ ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہو جائے؟ نہیں, آج فل عیاشی ہے, فل آپ کا دھوم دھڑکا ہوگا. کل سے دوبارہ آپ کا کردار شروع ہو جائے گا نا, یعنی آپ نے مات دے دی ہے بڑے بڑے ایکٹرز کو. آج آپ کا کردار جو ریئل آپ کا جو فیس ہے, حالانکہ بہت زیادہ میک اپ زدہ ہوگا لیکن ریالٹی وہ آج ہی ہے. وہ جو گرج چمک اور یہ جو کیا کہتے ہیں وہ زرق برق, یہ آج ہم جو آپ کی دیکھ رہے ہیں وہ ریالٹی ہے آپ کی. اور کل سے جب آپ نے وہ کردار ادا کرنا ہے عوام کے ہمدرد کا, تو پھر ہم نے دیکھ لینا, آپ نے بچے اٹھا لینے ہیں, گلے اٹھا لینے ہیں, خواتین کو گلے لگا لینا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے بازیاں آپ نے کرنی ہیں. تو ناظرین ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں. اور اس چیز پہ دوبارہ میں افسوس کا اظہار کر دوں ہمارے فیلڈ مارشل پہ کہ فیلڈ مارشل صاحب کتنے سال آپ نے بھی اس طرح موجیں کرنی ہیں, آپ کو آنا پڑا نا. آپ تو آپ کے ترجمان کہتے ہیں ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں, ہمارے لیے سب برابر ہیں. کہ آپ کسی اور بھی ہمارے لیڈر یا ہمارے سیاسی کارکن کے شادی کے اوپر آپ جائیں گے, وہاں پہ شرکت کریں گے؟ تو دیکھتے ہیں, آپ کا بھی ایک ٹینور چل رہا ہے, آپ کا بھی ایک راج چل رہا ہے, تو دیکھتے ہیں آپ کیا کیا کریں گے. لیکن اس وقت جو آپ کو آنا پڑا ہے نا, وہ میاں صاحب کے آپ مشکور ہیں نا, آپ احسان کے تلے دبے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ کو زرداری صاحب اور میاں صاحب نے فیلڈ مارشل بنایا, ایکسٹینشن دے دی, استثناء دے دیے, تو اس کے جواب میں آپ نے ان کو دینا ہی دینا ہے. تو ہم مجھے اور تمام جو پاکستانی, اس پر آپ گھبرائیے گا نہیں. یہ ان تمام جو معاملات میں یہ تینوں ایک دوسرے کے لیے وہ گیو اینڈ ٹیک کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھیں گے. تو یہ آج کا ویلاگ تھا. ایک بار پھر گزارش کروں گا, دل کی آواز سننے کے لیے اور دل کی آواز آپ تک پہنچانے کے لیے میں اپنا جو پیغام دیتا ہوں, تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ دل کی آواز سننے کے لیے ایک عام پاکستانی فین کی آواز آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہے. پاکستان زندہ باد. اجازت دیجیے, خدا حافظ.